कर्क राशि 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026। कर्क राशि के जातकों के लिए 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 का ये सप्ताह भावनात्मक गहराई, आत्मचिंतन और रिश्तों की समझ को मजबूत करने वाला रहने वाला है। ये समय आपको बाहरी दुनिया से अधिक अपने भीतर झांकने का अवसर देगा। पिछले कुछ समय से मन में जो असुरक्षा, चिंता या दुविधा बनी हुई थी, अब उसे समझने और सुलझाने का मौका मिलेगा। ये सप्ताह आपको ये सिखाएगा कि भावनाएं आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है। इस अवधि में आप परिवार, घर और अपने निजी जीवन को लेकर अधिक संवेदनशील रहेंगे। अपनों से जुड़ाव बढ़ेगा और आप भावनात्मक सुरक्षा की तलाश में रह सकते हैं। कर्क राशि की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार आप दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि दूसरों की जिम्मेदारी उठाते उठाते खुद को नजरअंदाज न करें। संतुलन बनाए रखना इस सप्ताह की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। मानसिक रूप से यह समय आपको पुराने अनुभवों की ओर ले जा सकता है। कुछ यादें या बीते रिश्ते फिर से मन में उभर सकते हैं, जिनसे आपको सीख लेकर आगे बढ़ने की जरूरत होगी। ये सप्ताह आपको भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाने की दिशा में काम करेगा। रिश्तों में पारदर्शिता और अपनापन बढ़ेगा, बशर्ते आप अपने मन की बात दबाने के बजाय सही तरीके से व्यक्त करें। कुल मिलाकर ये सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए भावनात्मक संतुलन, आत्मसम्मान और आंतरिक मजबूती का समय है। यदि आप अपनी संवेदनशीलता को समझदारी के साथ संभालते हैं, तो यह अवधि आपके जीवन में शांति और स्थिरता की नींव रख सकती है। ये परिचय संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपकी भावनाएं ही आपके निर्णयों की दिशा तय करने वाली है। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह नौकरी और कार्यक्षेत्र में भावनात्मक समझ और जिम्मेदारी का संतुलन बनाने का है। इस समय आप अपने काम को लेकर गंभीर रहेंगे और हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाने की कोशिश करेंगे। हालांकि कार्यस्थल पर कुछ परिस्थितियां आपको भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं, खासकर तब जब आपकी मेहनत को वो सराहना न मिले जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हो। इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ संवाद में सावधानी रखनी होगी। किसी बात को दिल पर लेने या चुपचाप भीतर ही भीतर दबाने से मानसिक दबाव बढ़ सकता है। बेहतर होगा कि आप अपनी बात शांति और स्पष्टता के साथ रखें। कार्यक्षेत्र में भरोसे से जुड़ा कोई काम आपको सौंपा जा सकता है, जिसमें आपकी ईमानदारी और जिम्मेदार स्वभाव की परीक्षा होगी। जो लोग नौकरी बदलने या नई भूमिका की तलाश में हैं, उनके लिए ये सप्ताह धीरे धीरे आगे बढ़ने का संकेत देता है। तुरंत परिणाम की अपेक्षा न करें, लेकिन अपने प्रयास जारी रखें। किसी पुराने संपर्क या सिफारिश के माध्यम से भविष्य में अवसर बन सकता है। व्यवसाय से जुड़े कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय ग्राहकों और साझेदारों के साथ संबंध मजबूत करने का है। भावनात्मक समझ और भरोसा आपके लिए लाभ का कारण बन सकता है। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपको ये सिखाता है कि करियर में सफलता केवल काम की गुणवत्ता से नहीं, बल्कि भावनात्मक संतुलन और सही संवाद से भी मिलती है। यदि आप भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए व्यवहारिक निर्णय लेते हैं, तो ये समय आपके कार्यक्षेत्र में स्थिरता और भरोसा बढ़ाने वाला साबित होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह धन के मामलों में भावनात्मक फैसलों से बचने और व्यवहारिक सोच अपनाने का संकेत देता है। इस समय आपकी आमदनी सामान्य रह सकती है, लेकिन खर्चों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। परिवार, घर या किसी निजी जरूरत से जुड़े खर्च अचानक सामने आ सकते हैं, जिससे बजट थोड़ा दबाव में आ सकता है। इसलिए इस सप्ताह आर्थिक योजना बनाकर चलना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। धन से जुड़े निर्णय लेते समय भावनाओं को अलग रखना आवश्यक रहेगा। किसी अपने की मदद करने की इच्छा सराहनीय है, लेकिन अपनी सीमाओं को नजरअंदाज करना आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है। उधार देने या लेने से पहले सोच समझकर कदम उठाएं। यदि पहले से कोई भुगतान अटका हुआ है, तो उसकी वापसी को लेकर धैर्य रखना पड़ेगा। निवेश के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपको सतर्क रहने की सलाह देता है। किसी नई योजना में पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी जुटाएं और जल्द लाभ के वादों से प्रभावित न हो। यदि आप पहले से किसी सुरक्षित निवेश में जुड़े हैं, तो उसमें स्थिरता बनी रह सकती है, लेकिन बड़े बदलाव करने से बचना बेहतर होगा। व्यवसाय से जुड़े कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह लेन देन में भरोसे और पारदर्शिता बनाए रखने का है। पुराने ग्राहकों या संपर्कों से लाभ मिल सकता है, लेकिन नए सौदों में शर्तों को साफ साफ तय करना जरूरी होगा। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपको ये सिखाता है कि धन की सुरक्षा समझदारी और अनुशासन से आती है। यदि आप भावनाओं के बजाय व्यवहारिक सोच से फैसले लेते हैं और खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, तो आर्थिक रूप से यह समय आपको धीरे धीरे स्थिरता की ओर ले जाने वाला सिद्ध होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह प्रेम और रिश्तों के मामले में भावनात्मक गहराई और संवेदनशीलता को और बढ़ाने वाला रहेगा।
इस समय आप अपने साथी के साथ अधिक जुड़ाव और सुरक्षा की भावना महसूस करना चाहेंगे। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए ये सप्ताह अपने दिल की बात साझा करने और रिश्ते को और मजबूत करने का अवसर लेकर आ सकता है। भावनात्मक ईमानदारी आपके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। हालांकि कर्क राशि की स्वाभाविक संवेदनशीलता इस सप्ताह आपको थोड़ा भावुक भी बना सकती है। छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना या बीती बातों को बार बार याद करना रिश्ते में तनाव ला सकता है। इसलिए जरूरी होगा कि आप वर्तमान पर ध्यान दें और पुराने अनुभवों को पीछे छोड़ने की कोशिश करें। यदि कोई गलतफहमी है तो उसे मन में दबाने के बजाय शांत तरीके से बातचीत से सुलझाएं। इस सप्ताह आप अपने साथी से समय, समझ और सहारे की अपेक्षा करेंगे। यदि साथी आपकी भावनाओं को समझता है तो रिश्ते में अपनापन और गहराई बढ़ेगी। अविवाहित कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय किसी भावनात्मक जुड़ाव की शुरुआत का संकेत देता है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपको समझे और भावनात्मक सुरक्षा का एहसास कराए, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना बेहतर होगा। कुल मिलाकर ये सप्ताह प्रेम जीवन में आपको ये सिखाता है कि सच्चा रिश्ता भावनाओं की गहराई, भरोसे और आपसी समझ से बनता है। यदि आप अपनी संवेदनशीलता को संतुलित रखते हैं तो ये समय आपके प्रेम संबंधों को और मजबूत व स्थिर बनाने वाला साबित हो सकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह करियर और स्वास्थ्य दोनों ही मामलों में संतुलन और आत्मसंयम की आवश्यकता को दर्शाता है। करियर के क्षेत्र में आप अपने काम को लेकर जिम्मेदार और भावनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे। आप चाहेंगे कि आपकी मेहनत को सराहा जाए, लेकिन यदि अपेक्षा के अनुसार प्रतिक्रिया न मिले तो मन में असंतोष पैदा हो सकता है। ऐसे में जरूरी होगा कि आप भावनाओं को अलग रखकर व्यवहारिक दृष्टि अपनाएं। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव या नई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं, जो शुरुआत में आपको असहज लगेंगी। हालांकि समय के साथ आप उन्हें संभालने में सक्षम होंगे। वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा, क्योंकि गलतफहमी आपके लिए तनाव का कारण बन सकती है। जो लोग घर से काम या परिवार के साथ जुड़े व्यवसाय में हैं, उनके लिए ये सप्ताह विशेष ध्यान और धैर्य की मांग करेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपको मानसिक और भावनात्मक थकान की ओर संकेत देता है। लगातार चिंता या भावनात्मक दबाव का असर नींद, पाचन या ऊर्जा स्तर पर पड़ सकता है। इसलिए अपने मन को हल्का रखना और समय समय पर आराम करना बेहद जरूरी होगा। अनियमित खान पान या भावनात्मक खाने से बचें, क्योंकि इससे स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। मानसिक शांति के लिए ध्यान, योग या शांत वातावरण में समय बिताना आपके लिए लाभकारी रहेगा। पानी से जुड़ी गतिविधियां जैसे टहलना या स्नान के दौरान कुछ समय स्वयं के लिए निकालना आपको सुकून देगा। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपको ये सिखाता है कि करियर में आगे बढ़ने के लिए भावनात्मक संतुलन और स्वस्थ शरीर दोनों का ध्यान रखना आवश्यक है। कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि आप अपनी भावनाओं को संतुलित रखें और उन्हें अपने निर्णयों पर हावी न होने दें। आपकी संवेदनशीलता आपकी ताकत है, लेकिन जब वही अत्यधिक हो जाती है तो मन में भ्रम और चिंता बढ़ने लगती है। इसलिए किसी भी विषय पर प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को थोड़ा समय दें और फिर निर्णय लें। आध्यात्मिक दृष्टि से यह सप्ताह मन को शांति देने वाला बन सकता है, यदि आप नियमित रूप से ध्यान या प्रार्थना को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। प्रतिदिन सुबह या रात को कुछ मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लें। सोमवार के दिन शिवजी की पूजा करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इससे मानसिक बोझ कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में भावनात्मक उदारता पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। किसी की मदद करना अच्छा है, लेकिन अपनी सीमाओं को समझना भी उतना ही आवश्यक है। अनावश्यक खर्चों से बचें और घर से जुड़े खर्चों की पहले से योजना बना लें। यदि संभव हो तो सप्ताह के दौरान किसी जरूरतमंद को दूध, चावल या सफेद वस्त्र का दान करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। स्वास्थ्य के लिए भावनात्मक तनाव को हल्के में न लें। पर्याप्त नींद लें और अपने खाने में सादगी रखें। तला भुना या बहुत मीठा खाने से बचें। पानी का सेवन बढ़ाएं और हल्की सैर या योग को दिनचर्या में शामिल करें। कुल मिलाकर इस सप्ताह के उपाय और सुझाव आपको भावनात्मक स्थिरता, मानसिक शांति और आत्मसंतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे। यदि आप खुद को प्राथमिकता देते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बना पाएंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण सलाह ये है कि आप अपनी भावनाओं और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाए रखें। आपकी संवेदनशील प्रकृति आपको दूसरों से जोड़ती है, लेकिन कभी कभी वही आपको अनावश्यक चिंता और आत्मसंशय की ओर भी ले जाती है। इस समय जरूरी है कि आप हर बात को दिल से लगाने के बजाय उसे समझदारी की कसौटी पर भी परखें। इस सप्ताह आपको अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच स्पष्ट सीमाएं तय करने की आवश्यकता होगी।
हर किसी की समस्या को अपनी समस्या बना लेना आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। दूसरों की मदद करें, लेकिन खुद को नजरअंदाज न करें। अपने समय और ऊर्जा का सही बंटवारा करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। कार्य और निजी जीवन में संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा। मन में बात दबाने से गलतफहमी और भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। यदि कोई बात आपको परेशान कर रही है तो उसे शांत तरीके से व्यक्त करें। इससे रिश्तों में स्पष्टता और विश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में अपने मन के संकेतों को अनदेखा न करें। भावनात्मक थकान धीरे धीरे शारीरिक परेशानी का रूप ले सकती है, इसलिए खुद को आराम देना और भावनात्मक रूप से हल्का महसूस करना जरूरी होगा। ध्यान, संगीत या प्रकृति के साथ समय बिताना आपके लिए लाभकारी रहेगा। कुल मिलाकर इस सप्ताह की विशेष सलाह यही है कि आप आत्म संरक्षण को स्वार्थ न समझें। जब आप खुद को संतुलित और सुरक्षित महसूस करेंगे, तभी आप दूसरों के लिए भी बेहतर बन पाएंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय आपको ये याद दिलाने आया है कि आपकी संवेदनशीलता आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आप दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझते हैं और यही गुण आपको जीवन में अलग पहचान देता है। इस सप्ताह का प्रेरणादायक संदेश यही है कि अपने दिल की सुने, लेकिन उसे समझदारी की दिशा भी दें। जब भावना और विवेक साथ चलते हैं, तब सही निर्णय जन्म लेते हैं। आने वाले समय की झलक ये संकेत देती है कि आपके जीवन में भावनात्मक स्थिरता धीरे धीरे बढ़ने वाली है। जिन बातों को लेकर आप लंबे समय से चिंतित थे, उनमें स्पष्टता आने लगेगी। ये समय आपको अपने रिश्तों, परिवार और निजी जीवन में अधिक सुरक्षा और संतोष का अनुभव करा सकता है। आप महसूस करेंगे कि जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, तो दुनिया भी आपको उसी रूप में स्वीकार करती है। ये सप्ताह आपको ये सिखाएगा कि अतीत की पीड़ा को पकड़कर रखने से आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। अब समय है पुरानी भावनात्मक गांठों को खोलने का। स्वयं को माफ करें, दूसरों को भी क्षमा करें और हल्के मन से आगे बढ़ें। यही आंतरिक शांति आपको आने वाले दिनों में मजबूती देगी। आगे के समय में नए अवसर और सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, खासकर तब जब आप खुद पर भरोसा बनाए रखते हैं। अपने सपनों को छोटा न समझें और अपने दिल की आवाज को अनसुना न करें। इस प्रेरणादायक संदेश के साथ यही कहना है कि आप अपने जीवन के भावनात्मक स्तंभ स्वयं हैं। प्रेम, विश्वास और आत्मसम्मान को अपना आधार बनाइए। आने वाला समय आपके लिए शांति, संतुलन और नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह भावनात्मक समझ, आत्मसंयम और आंतरिक मजबूती का संदेश लेकर आया है। इस अवधि में आपने महसूस किया होगा कि जब आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हुए भी संतुलन बनाए रखते हैं, तब परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगती हैं। जीवन के हर क्षेत्र में शांति और स्थिरता तभी संभव है जब मन शांत और स्पष्ट हो। ये सप्ताह आपको ये सिखाता है कि दूसरों की देखभाल करते करते खुद को न भूलें। आत्मसम्मान और आत्मसंरक्षण भी उतने ही जरूरी हैं जितना दूसरों के प्रति प्रेम। यदि आप अपने अनुभवों से सीख लेते हैं और बीती बातों को बोझ नहीं बनने देते, तो आने वाला समय आपके लिए अधिक सहज और सकारात्मक बन सकता है। याद रखें, हर सप्ताह एक नई शुरुआत का अवसर होता है। अतीत की पीड़ा को पीछे छोड़कर वर्तमान में जीना ही असली प्रगति है। अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रखें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। आने वाले दिन आपके लिए भावनात्मक संतुलन और स्थिरता लेकर आ सकते हैं। इसी उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ इस सप्ताह का समापन करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में शांति, प्रेम और सुरक्षा बनी रहे। ऐसी ही सटीक और विस्तृत राशिफल जानकारी के लिए हमारे चैनल राशि टॉक्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।